नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बीपीएससी टीआरई को लेकर विद्यार्थी के मन में अभी भी कोताहल है कि क्या जो अपरिहार्य कारण दिया गया है, क्या एग्जाम का डेट बढ़ सकता है या एग्जाम तय समय पर होगा। यदि तय समय पर होगा तो अब मात्र 35 दिन है। और सर मेरे साथ है शशि शरण सर हैं, शिक्षक अभ्यर्थी यानी को नहीं जानत है जग में। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर क्या होगा एग्जाम का? देखिए क्या होगा, ना आपको पता है, ना हमको पता है, ना किसी और को पता है, ना कोई सूत्र को पता है, ना कोई गोपनीय जानकारी देने वाले को पता है। पता सिर्फ चेयरमैन सर को हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब जैसे मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। देखिए सवाल ये है ना कि देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि डेट को लेकर के बहुत बच्चे शंका में हैं और शंका होना जायज भी है। अगर इसको आप लॉजिकली समझेंगे तो आप समझिए कि टीआरई 3 की परीक्षा जो है जून में होने वाली थी, जून से बढ़ा के इसको जुलाई कर दिया गया। अब जुलाई के मिड तक अगर टीआरई 3 हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि अगस्त में इतना कम टाइम फ्रेम में कराना एक चुनौती होगी। क्योंकि अब सरकार भी सतर्कता बढ़ रही है, आयोग भी सतर्कता ले रही है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि ये परीक्षा अगस्त में अब ना हो पाएगी। हो सकता है कि आए आयोग बताए आगे कि थोड़ा हम लोग इसको एग्जाम को डिले कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये एग्जाम होगा टीआरई 3.0 का। अब देखिए कोई भी आयोग चाहेगा कि 3.0 में जो बच्चा सेलेक्ट हो 4 में ना बैठे, मतलब दो रिजल्ट क्यों होगा। तो मुझे लगता है कि या तो 3.0 की परीक्षा को बहुत जल्दी रिजल्ट लाके जैसे एकदम स्पीड प्रोसेस में आज एग्जाम लिए 5 दिन में रिजल्ट, 8वां दिन में काउंसलिंग, वो प्रक्रिया फिर। और आप देख ही रहे हैं कि पिछली बार जब काउंसलिंग हुआ तो कैसे, अगर इतना स्पीड में काउंसलिंग कराने का नतीजा क्या हुआ कि रोज चिट्ठी आ रहा है कि इतने लोग पकड़े गए, इतने लोग फर्जी, इनका स्टेट में स्कोर कम है, स्टेट में, और वो जो मिसकंसेप्शन था। तो मुझे लग रहा है कि प्रक्रिया थोड़ी डिले ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना लेटे चले, लेकिन हो तो बढ़िया से हो जाए और ठीक ठाक तरीके से हो जाए। तो मुझे लगता है, ऐसा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीना हो सकता है कि डिले हो जाए। सर एक साथियों, ऑफिसर एकेडमी लेकर के आए हैं मिशन बिहार दरोगा। हमें ऐसे 50 जुनूनी बच्चे चाहिए जिनके सर पर सवार है बिहार दरोगा का भूत, जिनका पहला प्यार है वर्दी, और वर्दी के लिए वो दिन रात एक करने को है तैयार। तो ऑफिसर एकेडमी ढूंढ रहा है आप सब में से 50 ऐसे हुनर बच्चों को। हम उनको पूरी तैयारी कराएंगे ऑफलाइन में, फ्री में। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। पूरी तैयारी निःशुल्क। अगर आप में है जुनून तो वर्दी का सपना पूरा कराएंगे हम आपको साथ मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कोर्ट के कारण विलंब हो सकता है? कोर्ट, अब देखिए भाई, कोर्ट तो सुप्रीम है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट अगर जजमेंट देती है तो कोर्ट के जजमेंट को हमको आपको सबको मानना है। हमारे यहाँ जुडिशरी है भाई, तो जुडिशरी का तो सम्मान करना है, और चूंकि है वो हायरार्की सिस्टम है तो वहां सबको मानना है। क्या बोलिएगा जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं? देखिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मैं यही कह सकता हूं कि चूंकि आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। और आप जानते ही हैं कि आपको ही पता है कि आपकी तैयारी कैसी है। अगर आपको पता है कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री वीक है तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें। अगर आपको पता है कि आपकी ज्योग्राफी वीक है तो आप ज्योग्राफी पढ़ें। जो विषय आपका वीक है उस पर थोड़ा समय ज्यादा दें। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस सेशन के ऊपर अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप यूट्यूब से भी करें या जहां से भी करें। आप ये देखें कि आपका अरेंज्ड वे में हो रहा है। हो क्या रहा है ना कि बच्चे डेविएट हो जा रहे हैं। मान लीजिए कि मैं ही एक सेशन ले रहा हूं, तो आपको अगर प्रैक्टिस ही करना है, रिवीजन ही करना है, तो आप टॉपिक वाइज रिवीजन करें ताकि आपको पता चले कि आप कहां तक पहुंचे। अगर 20 चैप्टर है तो आपको पता चले कि आपका 20 चैप्टर में 8 चैप्टर आपका हो गया, आप 9वां कर रहे हैं, 10वां कर रहे हैं। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब तो यही होता है ना, अगर आप बहुत ज्यादा इधर उधर की लगातार कोई अरेंज्ड और अनसिंक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। तो प्रैक्टिस 2 तरीके से, या तो आप अपने 1 घंटा के अंदर में 100-200 क्वेश्चन को एकदम टिक मार्क करके निकाल रहे हैं, उस स्पीड में चेक कर रहे हैं, या फिर आप अपनी तैयारी को देखिए कि आप क्रोनोलॉजी के अंदर में जो चैप्टर बाय चैप्टर आपकी प्रैक्टिस हो पा रही है कि नहीं। आप कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करके देख लें कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रांग है, कितनी है, और बाकी उस हिसाब से भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मेरा ये मानना है कि आप 5 टेस्ट दें और पूरे जीवन के अंदर में समस्या आपकी खत्म। 5 टेस्ट। देखिए ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि टेस्ट सीरीज का गलत उपयोग होता है। मैंने आज तक कभी बोला नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस में बोलता हूं, लेकिन आज मैं बोल देता हूं कि टेस्ट सीरीज का असल मतलब क्या होता है। अगर 5-6 टेस्ट सीरीज किसी बच्चे ने लगा लिया ना तो उसका पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि बच्चा 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज दिया या 150 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, तो 150 क्वेश्चन का जब बच्चा टेस्ट देता है तो उस टेस्ट देने के बाद क्या होता है सर, तो 150 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, वो देखा कि मेरा 80 को सही हो गया, 70 को गलत है। तो कुछ बच्चे तो कुछ भी नहीं देखते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर जाके उस 70 क्वेश्चन को देखते हैं कि क्यों गलत हो गया। लेकिन असल टेस्ट सीरीज का काम वो नहीं है। टेस्ट सीरीज का काम ये है कि टेस्ट सीरीज आप दे दीजिए, आपको 80 नंबर आए, चाहे 90 नंबर आए, चाहे 200 100 नंबर आए, कितना भी नंबर है, उससे बहस नहीं है। जब टेस्ट खत्म हो जाए तो ऐसा एक ब्लैंक पेज लीजिए, इस पर 1 2 3 4 5 6 लगातार 150 तक लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, डैश दीजिए और चेक कीजिए कि पेपर में किस क्वेश्चन का कॉपी है। मान लीजिए कि वहां पर लिखा हुआ है कि दांडी यात्रा में बिहार के किस व्यक्ति ने वहां पे साथ में थे गांधी जी के, आपको पता है कि गिरवरधारी चौधरी थे, तो आप वहां मत लिखिए कि दांडी, आप वहां सीधा लिखिए गिरवरधारी नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 डैश दांडी यात्रा। क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए भारत छोड़ो आंदोलन से है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आजाद दस्ता, तो आजाद दस्ता है तो आजाद दस्ता। क्वेश्चन नंबर 3 बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन। अब ऐसे क्या होगा कि जब ये 150 तैयार हो जाएगा उसके बाद आप ये क्वेश्चन कितना सही हुआ गलत हुआ जो होना था वो हो गया,
इसको साइड रखिए, अभी 150 उठाइए और अपना नोट्स का कॉपी खोलिए। 1 नंबर है डांडी यात्रा, कॉपी पलटिए फटाफट, कहां है डांडी यात्रा खोलिए और मुझे बताइए कि डांडी यात्रा को उस समय सिर्फ डांडी आपको देखना है कितना देर, 2 मिनट 3 मिनट, रिवीजन हो जाएगा। एक बार पढ़ लीजिए। डांडी यात्रा 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चली। गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया, 78 अनुयायी थे, उसके अलावा गांधी जी थे, बिहार के मैथिल गांधी यानी गिरवरधारी चौधरी थे, ऐसे तमाम चीजें आप पढ़ ली। पूरा डांडी रिवीजन करने में 2 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। 150 क्वेश्चन रिवीजन करने में 300 मिनट, यही तो लगेगा ना। लेकिन मुझे बताइए कि कितने टॉपिक आपके पूरे रिपीट हो गए? 150 टोटल पूरा क्वेश्चन 150 हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर आपने 5 टेस्ट लगा लिया इस तरह से तो कितने टॉपिक? 750। अब बताइए कि उसके आगे कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो टेस्ट सीरीज का असल मायने ये है, असल मायने टेस्ट सीरीज का यही है। टेस्ट सीरीज का इसको सदुपयोग कहते हैं। बच्चे समझ नहीं पाते, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और ये मैं भी पहले नहीं बता रहा था, मैं एक दिन यही सोचा कि जब मुझे कहा गया, मुझे किसी ने कहा कि सर आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दे दीजिए, जनरली मैं टेस्ट सीरीज में तो क्वेश्चन देता है तो उसके लिए अलग टीम है। तो फिर मैं सोचा, तो मैंने क्या किया, मैंने टॉपिक का लिस्ट लिखा कि भाई ये 50 क्वेश्चन है और मैंने पूछा कि कितने क्वेश्चन आपको चाहिए, उनका 150 क्वेश्चन चाहिए मॉडर्न का। तो मैंने हर टॉपिक से 3 दिया। उसके बाद मैंने किसी में से यहां से उठा लिया एक, यहां से एक, ऐसे करके मैंने सेट बना दिया। तो उस समय मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि अगर बच्चा 150 का 150 टॉपिक नोट कर ले, 5 टेस्ट के बाद हमको नहीं लगता है कि छठा टेस्ट से उसको क्वेश्चन कुछ नया टॉपिक मिलने वाला है और रिपीट ही होगा और छठा टेस्ट में उसके एक्सपोनेंशियल नंबर बढ़ जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज का अगर ऐसे प्रयोग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है अभिषेक जी, आप भी विद्यार्थी रहे हैं, आपको भी ऐसे समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ये मेरा, ये ऐसा नहीं कि कहीं से सीखा हुआ है, ये मेरा खुद का अनुभव है। और वो भी अगर मैं टेस्ट सीरीज नहीं बनाता, उस दिन क्वेश्चन सेट नहीं करता, तो ये अनुभव मेरे पास नहीं आता। तब मुझे लगा कि अगर ये 150 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, जो होना था वो हो गया। अब यहाँ 150 का टॉपिक लिख के और कॉपी सब विषय का सामने रखिए, पलट पलट के देखते जाइए। मजाल नहीं है कि 10 टेस्ट अगर आप लगा लेंगे तो फिर आपको 11वां की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना मेरे जैसे शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, ना किसी और की आवश्यकता पड़ेगी। आप खुद से इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन तो खुद से ले लेंगे विद्यार्थी, जो आप मार्गदर्शन बताए। लेकिन समस्या होता है, कंफ्यूजन बहुत करते हैं, जो आप बता रहे हैं कि कभी करेंगे 2 दिन नहीं करेंगे। एक और समस्या सर चल रहा है यूट्यूब पर या विद्यार्थी के मन में, डोमिसाइल को लेकर। देखिए, डोमिसाइल को लेकर के मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए, एक ऐसा तो बात है कि भाई मान लीजिए कि मेरे बाबूजी की संपत्ति है तो उस पर हक तो मेरा ही है कि गोतिया का है। बात समझ रहे हैं? मेरे बाबूजी की संपत्ति है तो हक मेरा है, गोतिया का तो नहीं। तो मुझे लगता है कि डोमिसाइल पे सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, है ना। और मेरा उससे ज्यादा मत यह है कि बाकी राज्यों की भी स्थिति देखिए कि क्या बाकी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, क्या यहाँ के जब शिक्षक भर्ती की परीक्षा निकलेगी तो क्या बिहार के बच्चे उसी रफ्तार में बढ़ पाएंगे क्या? कि वहां ऐसा नहीं ना कि वहां कोटा लगा दिया गया कि 10% बाहर वाले हैं, 15% बाहर वाले हैं। यहाँ तो ऐसा कोई कोटा नहीं है। तो अगर बिहार के लोगों को, बिहार में बाहर के लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये भी एक बढ़िया सोचने का विषय है कि बाहर हो रहा है कि नहीं। भाई होना चाहिए बराबरी का, सब जगह बराबर होना चाहिए। तो अगर वैसी परिस्थिति सब राज्यों में दे रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर एक बार पुनः विचार अगर जरूरत है तो सरकार को कर लेना चाहिए। क्या सुझाव रहेगा? सुझाव यही है कि छात्र मन लगा के पढ़ें और दम लगा के पढ़ें। बाकी सिलेक्शन तो ऊपर वाला देगा, वो किस्मत में भी होता है। बहुत लोग आधा नंबर, 1 नंबर, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मेरे बहुत सारे भाई होंगे जो आधा नंबर, 1 नंबर, बहुत सारे लोग तो डेट ऑफ बर्थ पे छूट गए हैं, तो उसको कुछ और नहीं बल्कि बैड लक कहते हैं। तो बैड लक ही है। बाकी पूजा पाठ करते रहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए और तैयारी करते। लास्ट प्रश्न है, एस्टेट का एग्जाम हुआ था स्पेशल का, 3 से 4 माह हो गया, रिजल्ट नहीं आया, विद्यार्थी सोच रहे हैं इसका। अब मुझे ये लगता है ना कि अब पहले तो 2-3 चीजें, अब धीरे धीरे चीजें सही हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीजों में जैसे कैलेंडर फॉलो होना चाहिए। और जैसे एसएससी की वैकेंसियां, बैंक की वैकेंसियां या शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकलती है तो पता होता है कि इस दिन रिजल्ट आ जाएगा, इस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ कैलेंडर है। तो मुझे लगता है कि बिहार के अंदर में या भारतवर्ष के किसी भी स्टेट के अंदर में ऐसी प्रतियोगिता का कैलेंडर निकलना चाहिए। मेरा कहना है कि आज बिहार में अगर मान लीजिए आज 5 लाख सीटें किसी विभाग में खाली हैं, तो क्या एक दिन में 5 लाख लोग रिटायर कर गए होंगे क्या? या नए पद सृजन हुआ होगा तो क्या एक दिन में 5 लाख पदों का सृजन हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। तो ऐसी परिस्थिति में मेरा ही मानना है ना कि हर साल मान लीजिए 10,000 टीचर रिटायर कर रहा है, तो अगर हर साल 10,000 सीट पर बहाली होने लगे तो फिर कोई प्रॉब्लम बच्चों को भी नहीं होगा, संस्थाओं को भी नहीं होगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हर साल अगर 500 ही दरोगा रिटायर कर रहे हैं तो 500 दरोगा की बहाली हो जाए। हर साल अगर बिहार पुलिस में 3,000 ही पुलिस के बल रिटायर कर रहे हैं तो 3,000 की बहाली हो जाए। लेकिन ये अगर लगातार सिस्टम, और मुझे लग रहा है अब हो जाएगा, क्योंकि अब जितना मतलब अटेंशन मिल रहा है इस मुद्दे को, मुझे लगता है काफी छात्रों के लिए अच्छा मौका है और सरकार भी काफी मन लगा के एकदम काम कर रही है इन पे। उनको भी समझ में आ गया इन बातों के ऊपर कि विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और बिहार में तो खैर ये चुनाव के पहले से भी चल रहा है प्रक्रिया, तो मुझे लगता है कि अपनी तैयारी को छात्रों को जारी रखना चाहिए और उससे उनको काफी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।